चुनाव को लेकर नज़दीक चुनाव समय है, उनको अपना पेटियां लगाने से फुर्सत कहाँ है। जी चुनाव बुझिए जे चुनाव नज़दीक दूसरा हो गया पुल, तीसरा क्या होगा? चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए बुझिए जे कि जो लग गए कि जे हाँ। अच्छा, तीसरा क्या होगा? तीसरा प्राथमिकता हमारा जो वो रहेगा, जो हमारे जन सुराज का जो 5 मैनिफेस्टो है, वो 5 मैनिफेस्टो को किसी भी तरह सुचारू रूप से लागू करना है। तो आई के विधायक चुने जाते हैं, लोग आपको और आई का विधायक चुनता है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम मेरा रहेगा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। ये तो प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो मैं 5 चीज़ पर मतलब सबसे पहला काम करूंगा। तो पहला आपका ये होगा, दूसरा क्या होगा फिर? दूसरा काम होगा इस औराई को चचरी मुक्त करना। चचरी मुक्त के लिए आप कह रहे हैं, और अभी वर्तमान सरकार है वो आगे बढ़ रही है, तो आपके कहने और करने में बहुत फर्क होता है। नहीं, हमारी वर्तमान सरकार जो है वो सिर्फ पेपर पर कर रही है। शिलान्यास हो रहा है, जहाँ पुल का था नहीं वहाँ शिलान्यास हो रहा है। आप प्रेस वाले हैं, आज से 6 महीना पहले बवनगामा और अतरार घाट का पुल का शिलान्यास हुआ, अभी तक उसमें कुछ लगा है क्या? कुछ देखे हैं? कुछ हो रहा है क्या? सुने हम लोग हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शिलान्यास तो हो गया ना। शिलान्यास, ऐसा शिलान्यास तो हम लोग 50 वर्ष से देख रहे हैं। हमारा अवस्था 50 वर्ष से 50 वर्ष से शिलान्यास देख रहे हैं। उधर जब सैदपुर कटौझा से उधर जब ये बांध का पिच होना शुरू हुआ तो हमारे विधायक जी भी आए, कहे कि ये भी बांध पास हो गया। इस पर भी आप देखिए रहे होइएगा जो काम हो रहा है, सो तो पेपर पर पास हो रहा है, पेपर पर पास। 12 तारीख को आपके माध्यम से भी हम जहां तक आवाज़ जा रही है, हम चाहेंगे कि सभी साथी आएं और बिहार के इस बदलाव में 75 साल के आज़ादी बीतने के बाद भी हम मर्माहत और आहत हैं, और अपने तकदीर पर बिहार के कलंक के नाम पर कलंकित होते हुए थक चुके हैं यहाँ के लोग। उनको मनोबल बढ़ाकर एक बार परिवर्तन के लड़ाई में ले चले, इसके लिए 12 मई को प्रशांत किशोर जी पारू के हाई स्कूल मैदान में आ रहे हैं। सिर्फ इसी रूप से देख रहे हैं और आई के जनता को कि हम ठगते आए हैं और ठगते रहेंगे। फिर ऐसा उलट के रख देगा कि फिर होश हवास नहीं मिलेगा कि भाई गरीब के बेटा होगा तो गरीब के दुख को सहेगा, समझेगा। लेकिन जब उसको जगह मिला तो जगह मिला, और इसके बाद जब उनको बड़का जो लोकसभा का जगह दिखाई देने लगा तो इसको छोड़ करके औराई के जनता के और औराई के आवाम को बीच मझधार में छोड़ करके तुम मरो, तुम डूबो, तुम इसी में रहो, हमको आगे जाने दो। और अपना इमारत खड़ा करने में कामयाबी उन्होंने हासिल ज़रूर किया, लेकिन औराई के लोगों के साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया कि इस पार्टी के तिकरम से दूर होइए। ये सब लोग ठगेरा है, सिर्फ आपको ठगता है, जातीय उन्माद फैलाता है और सत्तासीन होकर के अपना ऐशो आराम में लग जाता है। इस तरह औराई के मुसलमानों से कि आप बदला लो, मौका आया है और आपके पास विकल्प नहीं था, अब हम विकल्प लेकर के आए हैं, जन सुराज विकल्प बन करके आया है, आप सफाई करो। यादवों का मतलब तांता लगा है, तांता लगा है तो क्या हम लोग बाकी जो यहाँ 3.25 लाख हैं इसे वोट देने के लिए पैदा लिए हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उनका ये 3,15,000 में यहाँ औराई में 11% यादव है, तो उनका 33,000 वोट है और वो लगातार 47 साल से राज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तख्त बदल दो रे भैया, ताज बदल दो। अर्जुन राय को टारगेट करते हुए कहा कि एक बार विधायक रहे, फिर यहाँ से भाग गए, भगोरा हो गए, अब पत्नी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, पत्नी के लिए देख रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पत्नी आ जाए। तो किस पार्टी से आएंगे भाई? वो आरजेडी में कर रहे हैं प्रयास, आरजेडी में प्रयास कर रहे हैं, हमारे इधर भी मुंह मार रहे हैं, लेकिन दाल गलने वाला नहीं है।